राजस्थान सेट 2026 का बिगुल यहाँ पर बज चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है। राजस्थान सेट एग्जाम, राजस्थान के बाहर के लाखों छात्रों के दिमाग में एक सवाल यहाँ पर गूंज रहा है जब से ये सेट का नोटिफिकेशन आया कि क्या अदर स्टेट वाले यानी कि दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, या फिर यह मौका उनके हाथ से क्या निकल जाएगा। अटकलों और अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपके इसी सबसे बड़े डाउट को हमेशा के लिए दूर करने के लिए मैं आप सभी के लिए योग्यता के नियमों पर एकदम सटीक यहाँ पर पूरा निचोड़ के साथ ये सेशन यहाँ पर जो है वो लेकर आया हूँ। तो क्या आप भी एलिजिबल हैं या नहीं, और फॉर्म भरने से पहले क्या हमारी एलिजिबिलिटी हमें सुनिश्चित करनी चाहिए, तो ये सारी जानकारी सटीक रूप में एक ही क्लिक पर इस सेशन के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो आइए इस सेशन के अंदर सारी जानकारी हम यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। तो वेलकम टू आरपीसी अड्डा। राजस्थान स्टेट 2026 एग्जाम को लेकर आप सभी के लिए बिल्कुल बच चुका है। आप सभी जानते हैं कि इसके फॉर्म जो हैं वो आप सभी के लिए 14 जून से ही जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और 6 सितंबर 2026 को ये सेट का एग्जाम जो है वो 35 विषयों में आप सभी के लिए एक साथ होने वाला है। इसको लेकर बहुत सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई दी थी कि इस बार जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को जो है वो इसकी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। स्टेट एग्जाम को लेकर पहली बार 35 विषयों में ये स्टेट एग्जाम आपका होने वाला है, और ये एग्जाम जो है वो पूरी नेट की तर्ज पर है। हालांकि नेट की तर्ज पर कैसे है कि दोनों ही पेपर हैं और बिना ब्रेक के आपको एक ही पेपर के अंदर पूरा एग्जाम यहाँ पर जो है वो देना है। और एक और बात आपको सभी को पता है वैसे कि नेट में हालांकि अलग अलग दिन आपके पेपर होते हैं, लेकिन सेट का एग्जाम वन डे होने वाला है 6 सितंबर को, यानी कि 35 ही विषय वालों का एग्जाम एक ही दिन में जो है वो आपका यहाँ पर होने वाला है। हालांकि ये जानकारी सारी आपको हमने बता दी है कि सेट एग्जाम में क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, क्या योग्यता है, क्या फॉर्म फीस है, क्या फॉर्म कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म फिल करने की डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी जो हमारे जो सेशंस हुए हैं उसमें हम ले चुके हैं। इस सेशन में क्या बात करेंगे कि क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं अपने योग्यता का यहाँ पर नियम, ठीक है। उससे पहले अगर आप सभी राजस्थान में 6 सितंबर को होने वाले सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उसकी तैयारी में लग चुके हैं, और आज 19 जून हो चुका है, तो अगर आप फॉर्म भी भर चुके हो तो मेरे हिसाब से आप लोग जो है वो इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने एक स्पेशल व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो है वो दोस्तों यहाँ पर बनाया है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो कि आपको स्क्रीन पर मैंने बताया उसके लिए ये कम्युनिटी ग्रुप बड़ा बेनिफिशियल है। तो इसको आप जरूर जो है वो ज्वाइन कर लें। ये हमारा लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है जो आपको सेट एग्जाम की तैयारी करा रहा है। इवन हम यूजीसी नेट की एग्जाम की भी तैयारी करवाते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो आप लोग जरूर इस भरोसेमंद आरपीसी अड्डा के फैकल्टी पैनल के साथ जुड़े, जहां पर एक्सक्लूसिव कॉमर्स के फील्ड में ही तैयारी करवाई जाती है, और न केवल राजस्थान, न केवल अदर स्टेट्स, बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले जितने भी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी की तैयारी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करवाई जाती है। और आपको मैं बता दूं, इस फैकल्टी पैनल में आपको कुछ सेट, बहुत सारे नेट, पीएचडी होल्डर, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे लोग हैं जो खुद अनुभवी हैं, तभी जाके वो सेट या नेट जैसे एग्जाम में आपको सटीक राह यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चंस जो इस सेशन को जो है वो लेकर मिलने वाला है, और वो ये है कि राजस्थान सेट 2026 जो कि 6 सितंबर को हो रही है, तो क्या सर अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चित हो जाइए। हाँ, आप लोग जो है वो फॉर्म बिल्कुल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो मैंने सीधा आपको बता दिया है, आप लोग जो है वो बिल्कुल 100% यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। यस, यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग राजस्थान सेट एग्जाम। आप भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हैं, चाहे आप यूपी के हैं, चाहे आप हरियाणा के हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश के हैं, चाहे आप गुजरात के हैं, चाहे आप उत्तराखंड के हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट के हैं, भारत में किसी भी राज्य के हैं, तो आप लोग आराम से आवेदन कर सकते हैं। आपको राजस्थान में सेट एग्जाम में आवेदन करने के लिए किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इसमें नियम तो जो लगेगा वो लगेगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, आरक्षण का नियम तो वही रहेगा। मतलब यह है कि अगर आप होम स्टेट वाले हैं, यानी कि आप राजस्थान के ही निवासी हैं, तो ओबीसी वालों को ओबीसी कैटेगरी का फायदा मिलेगा, एसटी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट वाले हैं, इसको जरूर समझिएगा, ठीक है। तो देखो, इसको मैं समझा देता हूं, ठीक है। यूर स्टेट स्टेटस, ठीक है, अगर आप राजस्थान के स्टेट के हैं, ठीक है, ओबीसी, एसटी या ईडब्ल्यूएस के, ठीक है, और राजस्थान सेट स्टेटस की बात करें तो जनरल यूआर के अंदर आएंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं, मतलब आप सेट एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप अदर स्टेट के हैं, तो अदर स्टेट वालों को राजस्थान के आरक्षण का लाभ यहां पर नहीं मिलेगा। मतलब अदर स्टेट वाले तो जनरल कैटेगरी के अंदर ही जो है वो काउंट किए जाएंगे। बस इस सेशन का ये सेंस इंपॉर्टेंट था।
पहला तो इस सेशन का मेन मोटो जो बताना था वो मैंने बता दिया, अदर स्टेट वाले बिना किसी रोक टोक के फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस सेशन को लेकर क्या थी कि अगर अदर स्टेट वाले फॉर्म भरते हैं तो उनको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल यू समझिए कि अगर उत्तराखंड के अंदर कोई जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, मध्य प्रदेश के अंदर कोई मान लो एसटी कैटेगरी का समझने के लिए, या हरियाणा के अंदर वो किसी ओबीसी कैटेगरी का है, तो अदर स्टेट वाले हो गए, तो राजस्थान के अंदर वो अदर स्टेट के हिसाब से फिर उन कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और आप जनरल की कट ऑफ को जो है वो यहाँ पर फाइट करोगे। बस यही बात इसमें आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अदर स्टेट वाले के लिए योग्यता का नियम क्या है वो मैंने आपको बता ही दी है। मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, न्यूनतम 55% अंक अनिवार्य है क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में गिने जाओगे। बाकी ओबीसी अदर कैटेगरी के लिए 50% है यहाँ पर, लेकिन आप कौन सी कैटेगरी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे तो आपके लिए परसेंटेज भी फिर क्या है, पीजी के अंदर आपके 55% होने चाहिए, मतलब आपका एमकॉम जो है उसमें 55% होने चाहिए। और इसमें मैंने अभी भी बताया था जब मैंने सेशन लिया, इसमें आपका जो है वो राउंड ऑफ नहीं गिना जाएगा। मान लो किसी स्टूडेंट्स के 54.33 है तो उसको 55 मत मान लेना, यहां पर राउंड ऑफ नहीं चलेगा, एग्जैक्ट 55% होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगर आप एपीयरिंग है तो एपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए क्या है, जो छात्र पीजी फाइनल में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया था कि आपको सेट रिजल्ट क्लियर होने के 2 साल के भीतर, जब भी रिजल्ट क्लियर होता है उसके भीतर आपको अपनी योग्यता फाइनल सुनिश्चित यहाँ पर कर लेनी चाहिए। ये बात हमने पहले बता दी है। तो निष्कर्ष क्या है, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका सपना साकार होने वाला है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरे छात्र हैं राजस्थान के अलावा और स्टेट के, और उनकी इच्छा है कि राजस्थान जैसे रंगीले और देश प्रेमी और जो रणांगन भूमि के लिए जाना जाता है ऐसे स्टेट में भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आप बिल्कुल बन सकते हो। आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करो, एक कदम आप आगे बढ़ाओ। आपका ये डाउट भी हमने क्लियर कर दिया, बस आप जनरल कैटेगरी में आने जाओगे, इसलिए आपको फाइट करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी है और आपको जनरल की कैटेगरी के मार्क्स आपको जो है वो यहाँ पर कट ऑफ में लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आपके लिए बताई दी है, आरपीएस जो है वो सेट 2026 की सटीक जानकारी और दमदार तैयारी के लिए जाना जाता है। आप आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करो और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां पे सारे चैनल्स आप हमारे आरपीएस के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान सेट एग्जाम को लेकर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों में हमारी कमांड है, दोनों में हम तैयारी करवाते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन पर लाइव एंड बाइलिंगुअल जो है वो कंप्लीट वेल डिजाइन रूप में कोर्स मिल जाएगा। आज ही इस कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी नए सिरे से आप लोग स्टार्ट करो। समय आपके पास बहुत कम है, आप हमारे एप्लीकेशन पे जाओगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो बहुत सारी फ्री फैसिलिटी भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी आपको जो है वो हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में और टेस्ट सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारी फ्री फैसिलिटी हम डे बाई डे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। फिर भी जानकारी के अलावा किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी इंक्वायरी है, सेशन में कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, बुक के रिगार्डिंग इंक्वायरी है, कोर्सेज के रिगार्डिंग इंक्वायरी है, टीम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, टेक्निकल इशू आ रहा है, तो इन सभी के लिए ये 2 हथियार आपके सामने हैं, हमारे दोनों कांटेक्ट, जिन पर आप कॉल करके हमारी टीम से एज सुन एज कोऑर्डिनेट करके आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का त्वरित समाधान आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। YouTube चैनल पर पहली बार आए हो या चैनल विजिट करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो, भूल जाते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो, अगली जानकारी सटीक रूप में आपके मोबाइल में एज ए नोटिफिकेशन इंस्टेंट रूप में आप तक हम घर पे यहाँ पर पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी अपडेट था आप लोगों के लिए कि राजस्थान स्टेट एग्जाम में क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो वो भी आपका मैंने समाधान यहाँ पर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत अच्छा लगा है। अगर राजस्थान के स्टूडेंट्स हो तो भी आप बताओ कि आप एलिजिबल है कि नहीं परसेंटेज के क्राइटेरिया में। अगर आप राजस्थान के अलावा अदर स्टेट के हो और अगर आपने सेशन को देखा है ईमानदारी से, तो आप भी बताइए कि क्या आप स्टेट एग्जाम में फॉर्म भरना चाहते हैं या नहीं, फॉर्म भरने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, क्या आपके जनरल कैटेगरी हिसाब से देखा जाए तो 55% हो रहे हैं या नहीं, क्या आपने राजस्थान स्टेट एग्जाम को लेकर अपनी तैयारी शुरू करी है या नहीं, और तैयारी शुरू कर दी है तो क्या आपने अभी तक हमारा कोर्स लिया या नहीं। ये सुझाव या ये कमेंट आप लोग हमें जरूर बताएं, मैं उस सुझाव का, उस कमेंट का इंतजार करूंगा। फिलहाल लेते हैं ब्रेक, नए सेशन में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाई डे अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।